नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का प्रतिपादन है जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिरचना का निर्धारण बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से होता है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, उसके बाद हेक्सर तथा बर्टिल ओहिन, माइकल पोर्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सर तथा बर्टिल ओहिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है? सही कोड चुनिए। विदेशी मुद्रा भंडार को, विभिन्न देशों की उधार लेने की क्षमता को, उसके बाद स्वर्ण भंडार को। नीचे दिए कोड को सही कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दो तीन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? आईएमएफ एंड आईडीए, वर्ल्ड एंड आईएफसी, उसके बाद आईडीए एंड एडीबी, आईएमएफ और आईबीआरडी। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन फलस्वरूप आईएमएफ तथा आईबीआरडी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूटीओ का मूलभूत कार्य नहीं है? ए, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन को सुगम करना। बी, इसके सदस्य देशों के बीच मतभेदों का विवादों को निपटाना। सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित विकास को सुगम करना। डी, इसके सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित विकास को सुगम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हैचर ओल्हिन, विलियम पैटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था नहीं है? आईएमएफ, आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ, आरएस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईबीआरडी आईडीए को समानता विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, जैसे आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियान डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत से निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है? कृषि और संबंधित वस्तुएं, रत्न और आभूषण, सी, हस्तशिल्प, डी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक टी आकार की पाई एस ट्रिप समझौता का अंग नहीं है? औद्योगिक अभिकल्प, भौगोलिक सूचक, उसके बाद इंटीरियर डिजाइन, एकीकृत प्रधि क्षेत्र के अभिकल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इंटीरियर डिजाइन। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानों को तय किया जाता है। ये ट्रिप्स 7 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, उसके बाद होता है भौगोलिक उपदर्शन, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, और नंबर 7 होता है अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 198 सदस्य हैं। 198 सदस्य हैं, यही तो आपका गलत है ना। उसके बाद सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था, तो ये भी सही है। उसके बाद IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी, ये भी सही है। तो हम लोग का गलत कौन सा है? बी नंबर गलत है, ये गलत है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, सही। IMF के 190 सदस्य हैं। उसके बाद IMF ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या प्रसिद्ध शब्द उपयोग होता है जो धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदने या बेचने का? ए, फॉरवर्ड रिसीविंग ऑप्शन, बी, प्रीफरेंस ऑप्शन, सी, लुक बैक ऑप्शन, डी, बास्केट ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुक बैक ऑप्शन। विदेशी विनिमय बाजार के संदर्भ में लुक बैक ऑप्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है जो धारक को यह अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति के लिए किस प्रसिद्ध शब्द का उपयोग किया जाता है जिसमें एक सट्टेबाज बाजार में प्रभावशाली होने के कारण किसी विशेष मुद्रा के मूल्य में गिरावट की उम्मीद करता है, वह इसे वायदा में बेचना शुरू कर देता है? ए, इंटरनेशनल फिशर प्रभाव, बी, बैंडवैगन प्रभाव, सी, इंटरेस्टेड रेट पैरिटी प्रभाव, डी, रिलेटिव वर्जन प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंडवैगन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है परंतु तृतीय देश से आयात हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर है? सीमा शुल्क संघ, सामान्य बाजार, मुक्त व्यापार क्षेत्र, आर्थिक संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री ट्रेड एरिया यानी मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के साथ FDI की तुलना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, विभेदक उत्पादों के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है। बी, FDI व्यापार में शामिल प्रशुल्क परिवहन लागत को कम करती है। सी, यह अधिक विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय जोखिम को कम करता है। डी, ये सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओनली वन मार्केट कैन बेटर बी सर्व्ड विथ डिफरेंटेड प्रोडक्ट, यानी विभेदक उत्पादों के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के
संबंध में क्या सही नहीं है। वर्ष 2015 के भूकंप के बाद आईडीए ने नेपाल के पुनर्निर्माण और स्थिति में सुधार करने में सहायता की थी, तो सही है। आईडीए को वर्ष 2016 में उच्च कार्य निष्पादन वाले बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में कर्मान्वित किया गया था, ये भी सही है। आईडीए और आईडीबीआरडी का सहायक बैंक है, ये भी सही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सबसे अधिक रकम आईडीबीए से प्राप्त की है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 के अनुसार 3 स्टार निर्यातक गृह का होना चाहिए। ए, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर। नंबर बी, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कार्य निष्पादन। सी, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कार्य निष्पादन। उसके बाद डी, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात कार्य निष्पादन एफओबी और एफओआर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोर्टर के लाइव प्रोसेस मॉडल के अंतर्गत फोर्स नहीं है। क्रेता, आपूर्तिकर्ता, पूरक उत्पाद, डी उद्योग प्रतिबद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस यानी पूरक उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण को उच्च स्तरीय पदों हेतु संस्तुत नहीं किया जाता? प्रस्तुतिकरण, भूमिका निर्वहन, साक्षात्कार, नेता विहीन समूह चर्चा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान संतुलन होता है। ए, चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस ख्याति विसंगति। बी, वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात वस्तुओं का आयात से। सी, विदेशी विनिमय अंतर प्रवाह माइनस विदेशी विनिमय बहिर्प्रवाह। डी, वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात प्लस वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का आयात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस ख्याति विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण, अधिगम एवं स्मरण शक्ति के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसका समावेशन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? बोध, जीवन चक्र, जीवन शैली, सामाजिक वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध। अभिप्रेरण, अधिगम एवं स्मरण शक्ति के अतिरिक्त बोध का उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों का भारापण संगठन का आकार बनाता है। छोटा संगठन, बड़ा संगठन, बहुत बड़ा संगठन, यह संगठन के आकार को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप
सामरिक गठबंधन से संबंधित है। विशेषाधिकार यानी फ्रेंचाइजिंग, उद्यम को पट्टा पर न देना, टर्न की परियोजना, संयुक्त उद्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB किससे संबंधित नियमों एवं विनियमों में आमूलचूल परिवर्तन करता है? ए, विदेश निवेश का लेखांकन, बी, NRIs द्वारा निवेश, सी, विदेश निवेश, डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेश निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टालकोट पार्सन के अनुसार संगठनों को कार्यों के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पार्सन की स्कीम में नहीं है? ए, राजनीतिक संगठन, बी, समाकलात्मक संगठन, सी, पैटर्न अनुरक्षण संगठन, डी, वाणिज्य संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, समाकलात्मक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयातित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया गया शुल्क क्या कहलाता है? ए, यथा मूल्य शुल्क, बी, मिश्रित शुल्क, सी, विशिष्ट शुल्क, डी, आयात शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड वैलोरम ड्यूटी यानी यथा मूल्य शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है विदेशी व्यापार में, स्थानीय व्यापार में, विदेशी व्यापार में, उपयुक्त सभी। यहाँ ए में देशी व्यापार था, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदेशी व्यापार में। इसके तरीके जैसे नियोक्ता के प्रत्यक्ष भुगतान प्राप्त करना, तार द्वारा हस्तांतरण करना, विदेशी बैंक ड्राफ्ट द्वारा, उसके बाद भुगतान होने पर प्रलेख सौंपान करना, आयातकर्ता द्वारा साख खोलने से, उसके बाद प्रलेखी बिल के द्वारा, बिल भुगतान और बंधक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है 2004 से 2008, 2004 से 2009, 2004 से 2010, 2004 से 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2004 से 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचयी FDI अंतर प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संचयी FDI अंतर प्रवाह में अनुपातिक रूप से मॉरिशस देश का हिस्सा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीमा शुल्क माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है राजस्व शुल्क, उत्पादन शुल्क, विशिष्ट शुल्क, यथा मूल्य शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशेष शुल्क। जब सीमा शुल्क माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह विशेष शुल्क कहलाती है। जब शुल्क मूल्य के अनुसार आरोपित किया जाता है तो उसे यथा मूल्य शुल्क कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।